हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 33वें अध्याय के श्लोक संख्या 6 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो माता देवहूति ने भगवान के प्राकट्य का उद्देश्य बताने के बाद यहाँ पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है इस श्रीमद् भागवतम का, जहाँ पे देवहूति ने पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। ऐसा नहीं है, तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि माता देवहूति ने प्रभावुकता से इसको प्रस्तुत किया है। भगवान कपिल उनके सामने है, ये भगवान के सामने बैठी है और यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण और ऊंचा ज्ञान जो है प्रदान कर रही है, जो ये सांख्य योग को सुनने के बाद और समझने के बाद वे इस सुंदर श्लोक की उन्होंने रचना की है। इतना सुंदर बात यहाँ पे बताया गया है। और जिस प्रकार से व्यासदेव ने अपनी परिपक्वावस्था में श्रीमद् भागवतम की रचना की, इस प्रकार से यहाँ पे देवहूति ने ये जो ज्ञान प्राप्त किया, इस भक्ति योग का ज्ञान, इस सांख्य योग का ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ पे वो कह रही है कि जो व्यक्तियों की, उन व्यक्तियों की आध्यात्मिक उन्नति के विषय में क्या कहा जा, जो परम पुरुष को प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। तो ये बहुत सुंदर बातें यहाँ पे बताए। पहला ये बात है कि उनका क्या कहा जाए, जिसने परम पुरुष का दर्शन करते हैं। यदि कुत्ता खाने वाला परिवार में उत्पन्न व्यक्ति भी भगवान के पवित्र नाम का एक बार भी उच्चारण करता है, यहाँ पे भगवान और भगवान के पवित्र नामों का की महिमा माता देवहूति बता रही है। यहाँ पे एक बात यह है, क्या पवित्र नामों का उच्चारण जो करता है, अगर कुत्ता खाने वाला परिवार में, जैसे जिसको कहते चंडाल, भगवान के शुद्ध हो जाता है, ब्राह्मण से भी। तो इस श्लोक में, और प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में ये दो चीजें बताते हैं कि हरि नाम की महिमा, हरि नाम की शक्ति, और ब्राह्मण और वैष्णव कि किस प्रकार से जो भगवान का भक्त है वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। और सबसे ऊंचा जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया है वो है हरि नाम। तो इसकी चर्चा हम करेंगे जितना भी हो सकेगा और जितना भी हमारे समझ में है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने पूर्ण ज्ञान तो तात्पर्य में दिया है, तो थोड़ा हम उनके ऊपर स्मरण करें। तो पहली बात ये है कि भगवान का दर्शन, और भगवान का दर्शन उत्तम है, पर उससे भी आगे क्या है, हरि नाम। हरि नाम से हम पवित्र हो जाते हैं। पवित्र नाम का एक बार उच्चारण करने से हम पवित्र होता जाते हैं, ताकि भगवान का कीर्तन
नाम का उच्चारण, भगवान की कीर्तन मतलब भगवान का गुणगान। इसीलिए हमेशा हमें भगवान का गुणगान करना चाहिए, और सबसे अच्छा गुणगान तो ये भागवतम है। ओके, तो ये तो दो चीजें हैं, हरि नाम है, कीर्तन है, लेकिन उनकी लीलाओं का श्रवण, उनके लीलाओं का श्रवण, शृण्वन्तम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, हृदयंतस्तो ही अभद्राणी विदुनोति सुहृद सताम। ये पहले ही भागवतम में श्री सुखदेव गोस्वामी ने बता दिया कि भगवान की कथा को श्रवण करने श्रीमंतम कथा पुण्य श्रवण के शुद्धिकरण हो जाता है। और शुद्धिकरण जब हम शुद्ध हो जाते, ये सब ऑटोमेटिक होता है। उसके लिए कोई भारी परिश्रम करने की जरूरत नहीं, कोई भी कर सकता है, एक बच्चा भी कर सकता है, एक अज्ञान व्यक्ति भी, यहाँ पे चंडाल भी, सिर्फ भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, भगवान का दर्शन करने से हम पवित्र हो सकते हैं और ब्राह्मण का भी स्तर प्राप्त कर सकते हैं, ऊंचा स्तर प्राप्त कर सकते हैं। ये शास्त्रों का कथन है। यहाँ पे देवहूति माता कह रही है कि कीर्तन उनकी लीलाओं का श्रवण, तो हृदयंतस्तो ही अभद्राणी, अपने हृदय के अंदर जो भी अभद्र है, हृदयंतस्तो ही अभद्राणी विदुनोति सुहृद सताम। That bhakti will be established within the heart and it is an irrevocable fact. वो जब भक्ति स्थित हो जाएगी हृदय, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी, irrevocable fact. भक्ति will be established. हमें अपने मन माना ढंग से भगवान को पूजना या भक्ति करना नहीं करना चाहिए। शास्त्र में जो बताया गया वचन है, तो हम नहीं कह सकते भक्ति हमारे हृदय में क्यों नहीं स्थित हो रही, लेकिन हम जो प्रोसेस है ढंग से नहीं कर रहे, जो शास्त्र में बताया। श्रीमद् भागवतम ये अमल पुराण है। श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने से अनेक अनेक भक्त, जैसे कि यहाँ पे माता देवहूति है, माता कुंती है, प्रहलाद महाराज। अब ये बात यहाँ पे माता कह रही हैं कि उनकी लीलाओं का श्रवण करता है, उन्हें नमस्कार करता है, भगवान को नमस्कार क्या जाता है हमारा। हम संकोच करते हैं, नमस्कार करना हमारा कर्तव्य है। मन मना भगवत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। भगवान कहते मन को मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा कार्य। भगवान तो सब कुछ कार्य करते हैं, भगवान करते हैं सब कुछ, पर जो हमें करना है वो भगवान बता रहे। वो क्या है? नमस्कार करो, पूजा करो, भक्त बनो, मन को मुझ में लगाओ। तो मन को कैसे लगा? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। और कीर्तन और नाम, भगवान का नाम जप, भगवान का नाम। श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण धरे महाशक्ति। जब हम ये नवविधा भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु, वो क्या होगा? ये जो नवविधा वो बेस्ट है, श्रेष्ठ है सभी विधियों में से, क्योंकि ये प्रेम, कृष्ण प्रेम
की शक्ति प्रदान कर सकते। कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। तो नवमेधा भक्ति से श्रेष्ठ है, लेकिन तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। श्री चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं। तो देवहूति माता ने तो समझ लिया, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। पर क्या जरूरी है उसके साथ? नाम अपराधे नाम लेते पाय कृष्ण धन। कृष्ण धन को प्राप्त कर सकते हैं। श्री प्रभुपाद जी हम पढ़ चुके कुछ दिन अभी। हम रोज तो ये शाम को भगवान श्री हमारे वैष्णव आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर है, नरोत्तम दास ठाकुर है, उनके जो भजनों का हम स्मरण कर रहे हैं। और ये भजन सामान्य नहीं है, वे शास्त्र है। शास्त्र के प्रमाण शास्त्र से बताया गया। तो उसमें महामंत्र का प्रभुपाद जी ने अर्थ बताया और प्रभुपाद जी ने कहा कि जो भगवान इस महामंत्र को गंभीरता पूर्वक उच्चारण करने वाले के प्रति स्वयं को प्रकट करते हैं। भगवान को प्रकट हो सकते हैं अगर हम भगवान के नामों का उच्चारण गंभीरता पूर्वक और अपराध रहित अगर हम करेंगे। सब रास्ते बताए, भगवान सब कुछ करते हैं। हमें सिर्फ जो हमें करना है वो करना है, बाकी का भगवान का काम है। भगवान सब सृष्टि चला रहे, भगवान हमारा श्वास को चला रहे। भगवान के बिना हम श्वास भी नहीं ले सकते। कौन कर रहा है? भगवान अपने हृदय में परमात्मा के रूप में श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय में पूर्ण भगवान बता रहे कि कैसे सब कुछ अंदर हो रहा है, हम कैसे वे सब कुछ कर रहे, सब ज्ञान है। तो भगवान श्री प्रभुपाद कहते कि भगवान इस महामंत्र को गंभीरता पूर्वक उच्चारण करने वाले के प्रति स्वयं को प्रकट कर देते। अतएव आत्म साक्षात्कार की कोई अन्य पद्धति इन युग में महामंत्र जाप कीर्तन जितनी प्रभावशील है। There's no other process. Don't waste time. ये यज्ञ वो यज्ञ, ये ब्राह्मण वो ब्राह्मण, ये वैष्णव। सबसे बड़ा ब्राह्मण तो वही, ब्राह्मण से भी यहाँ पे माता देवहूति के कहती कि उनकी लीलाओं का श्रवण करता है, उन्हें नमस्कार करता है या उनका स्मरण करता है। इसलिए महामंत्र करने से क्या होता है? भगवान के नामों का उच्चारण उनसे करने से कीर्तन हो जाता है। 3 चीजें एक साथ हो रही, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, स्मरण भी हो रहा है। और अलग से हम अगर स्मरण कर रहे हैं तो और भी हमारी जो श्रद्धा है दृढ़ हो जाती है। और हम यहाँ पे हमें भगवान के नाम, सिर्फ एक नाम लेने से, यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमारा जीवन सफल हो जाएगा। शुद्ध नाम, उस शुद्ध नाम लेना है। और इसके लिए हमें श्रद्धा पूर्वक नित्यम भगवान का नाम श्रवण कीर्तन करना है। इसलिए श्रवण और कीर्तन और बाकी सब फॉलो हो जाता है अपने आप। तो जो व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति के विषय में, उन व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति के विषय में क्या कहा जाए जो परम पुरुष को प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। यदि कुत्ता खाने वाले परिवार में उत्पन्न व्यक्ति भी भगवान के पवित्र नाम का एक बार भी उच्चारण करता है अथवा उनका कीर्तन करता है, उनकी लीलाओं का श्रवण करता है, उन्हें नमस्कार करता है या उनका स्मरण करता है, तो वह तुरंत वैदिक यज्ञ करने के लिए योग्य बन जाता है।
ये है शक्ति यहाँ पर परमेश्वर के पवित्र नाम के कीर्तन, श्रवण अथवा स्मरण की आध्यात्मिक शक्ति पर बल दिया जा रहा है। और जो भक्ति योग भक्ति करता है उनके सब पाप का हमें पता नहीं, हम जाने अनजाने में कितने पाप करते रहते हैं, अभी पता ही नहीं, गिनती ही नहीं है। श्वास लेते हैं तो भी पाप ही हो रहा है। हम सोचते हैं हम तो शाकाहारी है। कितने कीटाणुओं का नष्ट हो रहे, चलते हैं, रगड़ते हैं, जो इतने सब कार्य करते हैं, तो हम नहीं कह सकते कि हम पापों से। सिर्फ भगवान ये वचन देते हैं। और भगवत गीता में भी ये पुष्टि हुई है कि भगवान कहते हैं कि जो लोग मेरी शरण में आते, मैं उनका दायित्व में अपने ऊपर लेता हूँ। भगवान मैं लेता हूँ, वचन दे रहे हैं आप। मां शुचो, डरो मत, सर्वधर्मान परित्यज्य मां एकम शरणम, जिसने मेरी शरणागति शरण ली है वो मेरा काम है। तुम तुम्हारा काम करो। क्या करना है? शरणागत हो जाओ। शरणागति कहाँ से शुरू होती? भक्ति कहाँ से? सेवन मुख्य ही जीवन। किससे? जीवा से। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही तो शुद्धिकरण है, यही यज्ञ है, ये यज्ञ है। पर हम कहते हैं अभी तो कीर्तन चलता होगा, चलो जाने, थोड़ा लेट हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, क्लास हम ज्ञान से नहीं मिलती है भक्ति। श्रवण कीर्तन स्मरण, तो यहाँ पे श्रवण कीर्तन का कितना महत्व है। शुद्धिकरण, सब जो हमारा सब वातावरण को शुद्ध करने वाला है ये कीर्तन और भगवान के पवित्र नाम की शक्ति। भगवान इसीलिए कहते नामकारी बहुजानि जो सर्वशक्ति तत्रा पिता नियमिता स्मरणेन काला। यही बात है, कोई स्मरण, कोई नियम नहीं है, कोई जाति पाति व्यक्ति योग्यता कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान किसी को उन्होंने, और श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान जो यहाँ पे बताया जा रहा है, माता देवती के द्वारा भगवान ने जो है सबको बांट दिया मुफ्त में। उन्होंने भंडारा, ये जो स्टोर हाउस जो है गोडाउन में भरा हुआ ये भंडार तोड़ दिया और देखा कौन है, तापी पापी किसी को भी नहीं देखा कि ये योग्य है या ये योग्य नहीं है, सबको मुफ्त में बांटा। क्योंकि भगवान यहाँ पे स्थित करना चाहते कि डोंट हैव टाइम, ये कलयुग में टाइम नहीं है वेस्ट करने का। अगर हम सचमुच भगवत धाम वापस जाना चाहते हैं, और ये मनुष्य जीवन ही एक वाहन है, मिस द बोट, पता नहीं कितने जन्म के बाद, कितनी योनियों में गुजरने के बाद अगर मिले तो कितने पाप है हमारे, हमको पता नहीं कौन सी योनि में हम जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस हरि नाम का कीर्तन और सबसे शुद्ध श्रेष्ठ कौन है? भूदेव कौन है? ब्राह्मण है सबसे श्रेष्ठ मनुष्य में, पर उनसे भी श्रेष्ठ तो ब्राह्मण, चाहे चंडाल की योनि में।
और ये वैदिक यज्ञ तो सिर्फ ब्राह्मण कर सकता है, वैदिक यज्ञ ब्राह्मण कर सकता, क्योंकि उस ब्राह्मण मतलब जो जिसने शुद्धिकरण हुआ है, उन्होंने उस संस्कार को जन्म से किया। जब हम जन्म लेते हैं तो सामान्य है, लेकिन जिसने दूसरा जन्म हो जाता है, जब वो ब्राह्मण जो है अपने अपने गुरु के द्वारा वो जो जनोई है, वो धागा है, उसको प्राप्त करता है, तो द्विज बन जाता है, ट्वाइस बॉर्न। द्विज मतलब, और जब वो शास्त्र वेदों में निपुण बन जाता है तो वो विप्र बन जाता है, क्वालिफाइड। और जब विप्र से ऊपर स्टेज वो वैष्णव है, वैष्णव सबसे ऊंचा, वैष्णव ब्राह्मण से भी ऊंचा। तो ब्राह्मण अगर वैष्णव स्तर पर नहीं पहुंचता तो सिर्फ नाम हमें है। यहाँ पे बहुत स्पष्ट रूप से सामान्यता केवल वही व्यक्ति वैदिक यज्ञ कर सकता है जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न है, 10 प्रकार के संस्कार से शुद्ध हो चुका हो, और जो वैदिक साहित्य में विद्वान हो चुका है। तो ब्राह्मण, द्विज, विप्र, ब्राह्मण, तो वो उसकी शुद्धिकरण लेकिन क्या है, हरिनाम। और निम्न जाति के परिवार में उत्पन्न मनुष्य जिसमें कुट्टा खाया जाता है, पूर्व जन्म के पाप कर्मों के कारण स्थिति को प्राप्त होता है, किंतु शुद्ध भाव से कीर्तन करने या सुनने से वे तुरंत पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। तो ये एक यज्ञ है, संकीर्तन यज्ञ में जो है पवित्र करते हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि अरे लोग को और कुछ भजन नहीं आते हैं, हिंदी भजन ये हर बार ये हरे कृष्णा और कुछ आता ही नहीं है। चलो ये प्रोफेशनल बुलाओ, इसको बुलाओ, वो लोग देखो कितना भाव से आज शुरू भाते, लेकिन व्यर्थ है। क्या? क्योंकि ये अज्ञान में है, वे जानते नहीं है, शास्त्रों को पढ़ते नहीं है, शास्त्र जानते नहीं है। वे सोचते हैं कि ये तो क्या मतलब शुद्धिकरण, अनर्थ, उनकी ननर्थ निवृत्ति नहीं हुई। पर अगर हरि नाम किया जाए तो शुद्ध भक्तों के द्वारा तो पूरे वातावरण को पवित्र कर देती है, किंतु शुद्ध भाव से कीर्तन करने या सुनने से वह तुरंत पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। वह न केवल पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है, अपितु उसे तुरंत समस्त विशुद्धिकरण की प्रक्रियाओं, संस्कारों का फल प्राप्त हो जाता है। तो इतना सारा स्टेज, ये ब्राह्मण इतना समय, उसका पूरा जीवन जो है संस्कार सीखने, करने, पूजा पाठ, ऐसा नहीं कि नहीं करना, ब्राह्मणों की जरूरत है, लेकिन अगर वो अंत में वो वैष्णव नहीं बनते हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं वी आर क्रिएटिंग सोसाइटी ऑफ ब्राह्मणास। तो ये ब्राह्मण अगर वैष्णव, और वो ब्राह्मण ऐसा नहीं है कि वो ब्राह्मण कुल में जन्म, तो ब्राह्मण वो ही बन सकता है जिसमें योग्यता है, गुण कर्म विभाग, नॉट बाय बर्थ। अभी तो उसे तुरंत ये हो जाता है, फल प्राप्त होता है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेना निश्चय ही पूर्व जन्म में किए गए पुण्यों का फल है। तो भी ब्राह्मण कुल में उत्पन्न एक बालक जो यज्ञोपवित संस्कार में दीक्षित होकर अपने को
संस्कारित करता है, किंतु यदि कोई भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो भले ही वो कुत्ते खाने वाले चंडाल कुल में क्यों न जन्म ले, उसे किसी शुद्धिकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहाँ पे देवभूति माता कह रही है, प्रभुपाद जी हमारे आचार्य हैं, कह रहे हैं वह केवल हरे कृष्ण का कीर्तन करके तुरंत शुद्ध हो जाता है और विद्वान ब्राह्मण के सम्मान ही उत्तम हो जाता है। तो ये हरिनाम की महिमा है। और माता देवभूति तो ऐसे मत समझिए कि ये बात भी क्लियर में बिफोर लॉन्ग पर्पस, और उसमें बहुत सारी चीजें हैं, पर ये 5 चीजें यहाँ पे बताई गई है कि भगवान का दर्शन। तो जिसने भगवान का दर्शन किया है तो ये 4-5 चीजें करने से, चैंटिंग, जप, श्रवण, कीर्तन, नमस्कार, ये सब करने से जो जितना लाभ मिलता है, तो जिसने दर्शन किया है उसका क्या कहना है। तो ये बात है कि हमें शास्त्रों में दृढ़ विश्वास होना है। यहाँ देवहूति का प्रमाण है 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज। चलो कहेंगे अरे देवहूति क्या, वो तो माँ, वो अपने बेटे का ऐसा के विषय, पर ये ऐसा नहीं है। प्रहलाद महाराज भी कहते हैं कि यदि किसी ब्राह्मण में 12 योग्यताएं है, किंतु यदि वह भक्ति नहीं है और भगवान के चरण कमलों से विमुख है, तो वह उन चंडाल भक्त के भी अधम होता है। ये प्रहलाद महाराज कहते हैं। यही बात माता देवहूति के तो प्रमाण तो शास्त्र, ये जो श्रीमद् भागवतम है वो अमल पुराण है, स्पॉटलेस है, कोई भी एक दोष नहीं गिन सकता इस भागवतम में। स्पॉटलेस पुराण है, इसमें कोई जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सब की जो ये सब चीजें किक्ड आउट, ओनली प्योर भक्ति। और एक भी शब्द जो है इतना स्पष्ट है कि उसका कोई दूसरा अर्थ नहीं कोई निकाल सकते। इसके लिए शंकराचार्य ने भागवतम को टच भी नहीं किया, भगवद गीता को टच करके संस्कृत से तोड़ मोड़ के कर सकते हैं, लेकिन भागवतम, यहाँ प्रहलाद महाराज भी कहते हैं कि वो चंडाल भक्त से भी अधम, जिसने अपना सर्वस्व मन वचन कर्म संपत्ति तथा जीवन भगवान को अर्पित कर दिया है, ऐसा भक्त उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ है, क्योंकि भक्त अपने सारे परिवार को पवित्र कर सकता है, जबकि झूठे प्रतिष्ठा वाला तथाकथित ब्राह्मण अपने आप भी शुद्ध नहीं कर पाता। ये भगवान की भक्ति, भगवान का भजन श्रवण, इसीलिए तो प्रहलाद महाराज ने कहा यही बात, तो गेट इट आउट ऑफ योर माइंड कि ये देवहूति कह रही, लेकिन देवहूति और प्रहलाद महाराज और इतने सारे प्रमाण ये हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो यहाँ पे नाम कीर्तन सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हरि नाम करने से, हरि कीर्तन करने से ऐसा नहीं है कि नित्यम सेवन है, हर दिन करना है। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या करना है, 5-10 द्वारे ते बसीले हरि कीर्तन करो, बस दरवाजे पे बैठ जाओ,
रास्ते पे बैठ जाओ, कीर्तन करो। प्रभुपाद जी ने तो वही किया, एक अकेले, पर शुद्ध भक्त। तो यही तो शक्ति है हमारे परंपरा में, कितना जो उदाहरण है। श्री चैतन्य महाप्रभु यही कह रहे, तो इसमें हमें विश्वास रखना चाहिए, हमारी श्रद्धा और हरि नाम में बल देना चाहिए, समय नहीं वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ इसमें है। ये हरि नाम, भगवान सब कुछ करते हैं, हमें सिर्फ हरि नाम करना है, ये हमारा काम है, और कुछ काम नहीं। बाकी कभी जाने वो करते हैं। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। हरि।